हेलो फ्रेंड दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2030 में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। इसकी धारा 335 इस बात को स्पष्ट करती है कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है। ये धारा धोखाधड़ी और बेईमानी को रोकने के लिए कई स्थितियों को परिभाषित करती है। धारा 335 के क्लोज ए में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को बेईमानी या धोखाधड़ी से बनाता है तो वह अपराधी है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियां आती हैं। पहला, दस्तावेज बनाना, साइन करना, सील लगाना। अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज को इस इरादे से बनाता है कि लोग माने कि इसे किसी और ने अधिकृत किया है तो ये अपराध है। दूसरा पॉइंट, झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसमिट करना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसमिट करता है जिससे लगे कि इसे किसी अधिकृत व्यक्ति ने भेजा है तो ये भी अपराध है। तीसरा पॉइंट है झूठा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाना। अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज पर झूठा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाता है जिससे इसे लगे कि किसी और ने किया है तो ये अपराध है। चौथा पॉइंट है दस्तावेज की प्रमाणिकता चिन्ह को नकली बनाना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज पर नकली मोहर लगाता है ताकि ये असली लगे तो ये भी अपराध है। धारा 335 के सब क्लोज बी में उन परिस्थितियों को शामिल किया गया है जहां कोई व्यक्ति पहले से बने दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बिना अनुमति के कोई बड़ा बदलाव करता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज जैसे चेक की राशि बदलना या अनुबंध की शर्तों को बदलता है तो ये अपराध है। दूसरों को दस्तावेज बनाने या बदलने के लिए बाध्य करना, ये सब क्लोज 30 में बताया गया है, अपराध है ये। धारा 335 के सब क्लोज 3 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जहां कोई व्यक्ति दूसरों को किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाने, बदलने, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करता है। मानसिक कमजोरी या नशे की स्थिति में बाध्य करता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर या नशे की स्थिति में है, किसी को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाता है तो ये भी अपराध है। धोखे से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाता है तो वो भी अपराध है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखे से ऐसा दस्तावेज साइन करवा ले जिसका असली अर्थ वह नहीं समझता तो वह भी अपराध है। धारा 335 का व्यापक प्रभाव की अगर हम बात करें तो ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि दस्तावेज चाहे कागजी हो या इलेक्ट्रॉनिक, उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बनी रहे। आज के डिजिटल युग में जहां तकनीकी धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, ये प्रावधान सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 335 झूठे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए एक मजबूत प्रावधान है। ये न केवल पारंपरिक जालसाजी को कवर करता है बल्कि डिजिटल युग में उभरती नई चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। ये कानून दस्तावेजों को और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विश्वसनीयता को बनाए रखने और समाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायक है। इस तरह से हमने जाना इस धारा के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।